ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब आपके साथ वाले प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पा रहा होता। आप किसी एक जगह अटक के रह जाते हो, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा होता। तब आपके मन में एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साथ वालों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया लेकिन आपका नहीं हो पाया, या फिर आपके साथ वालों की जॉब लग गई लेकिन आपकी नहीं लग पा रही। आपके साथ वालों में कोई फ़ॉरेन जा रहा है, कोई अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर रहा है, सब ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम पे ना अंदर से मायूसी आने लगती है, सोचने लगते हैं कि अब क्या ही बचा है ज़िंदगी में, मैं अपने आप को ख़त्म क्यों ना कर लूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आज की स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे ही आप जैसा एक लड़का था, उसके साथ वाले सभी प्रोग्रेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, मगर उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। वो कोशिशें तो बहुत कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तो उसने मायूस होकर सोचा कि क्यों ना सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं। तो एक दिन वो अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते 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 जब वो थक जाता है तो वो एक जगह थक के हार के बैठ जाता है। तो वो अपने आप से बात करने लगता है। वो कहने लगता है, क्या खुदा, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, या मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, रीज़न क्या है, मुझे वो वजह बताओ। क्योंकि मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं मायूस होता जा रहा हूँ, मुझे वो वजह बताओ। पता है जब आखिरी पल होते हैं ना तो अंदर से आवाज़ आती है, जवाब आते हैं, बस सुनने वाला चाहिए कोई। और उसके अंदर से भी आवाज़ आई। और मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसे वक्त में अंदर से आवाज़ आती है तो वो मैसेज गॉड की तरफ से होता है। तो उसको अंदर से आवाज़ आई कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस लग रहे हो, तुम अपने आसपास क्यों नहीं देखते। क्या पता आसपास देखने से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। जिस वजह से तुम मायूस हो, तुम अपनी इस मायूसी से दूर निकल जाओ। तो वो आसपास देखता है, इधर उधर देखने से एक तरफ उसे झाड़ी नज़र आती है, एक लंबी चौड़ी हरी भरी झाड़ी, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बीज बस ज़मीन की छाती फाड़ कर अभी बस निकल रहा होता है। तो वो दोनों चीज़ें जब देखता है तो वो पूछता है कि इससे आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं अपना सॉल्यूशन कैसे निकालूँ लाइफ का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ। तो फिर आवाज़ आती है कि मेरे बच्चे, ये दोनों चीज़ें जो आप अभी देख रहे हो, एक तरफ झाड़ी देख रहे हो और एक तरफ छोटा सा निकलता हुआ बीज देख रहे हो, क्या तुमको पता है कि मैंने इन दोनों को एक ही वक्त पर लगाया था। तो जब उसने सुना कि एक ही वक्त पर लगाया था तो वो जो झाड़ी थी उसने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली थी, लेकिन वो बीज एक ही वक्त पर लगाने के बावजूद बस अभी ज़मीन से निकल रहा था। उस बीज की प्रोग्रेस इतनी कम क्यों, उसके मन में ये सवाल आता है। तो तब जवाब मिलता है उसको कि मेरे बच्चे, ये झाड़ी है, जब ये ऊपर प्रोग्रेस कर रही थी तो ये जो बीज है ये बैम्बू का बीज है। वो अपने आप को इनर प्रोग्रेस कर रहा था, वो अंदर से बढ़ रहा था, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, ज़िंदगी के थपेड़ों को झेल रहा था और अपने आप को अंदर से मजबूत कर रहा था। और अब वो तैयार है, वो अभी बाहर निकला है। आप इन दोनों की प्रोग्रेस का कंपैरिजन मत करो। झाड़ी ऊपर बढ़ी तो ये बीज अंदर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, और जब कोई अंदर से अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है तो उसके बाद जो उसकी आउटर प्रोग्रेस होती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने चाइनीज़ बैम्बू के बारे में सुना है तो चाइनीज़ बैम्बू की जो जड़ों की प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको बहुत वक्त लगता है। लेकिन एक बार बैम्बू का बीज ज़मीन का सीना फाड़ कर बाहर आ जाए तो आप अपनी आंखों के सामने उसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। विदिन 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वो 60, 70, 80, 90 फुट तक वो ऊपर जा सकता है। भले ही उसने अपनी जड़ें मजबूत करने में सालों साल लगा दिए हों, लेकिन एक बार जो वो ज़मीन का सीना फाड़ कर बाहर आया और उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस हुई वो अनबिलीवेबल, अल्टीमेट थी। अब इससे ये सीखने को मिलता है कि पहली बात, आप अपनी प्रोग्रेस और किसी और की प्रोग्रेस का कंपैरिजन मत करो, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। दूसरा, भले ही दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हों, आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, चाहे कामयाब हो रहे हो या फेल, वो आपको मजबूत बना रहा है। क्या पता खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हो, बहुत अच्छा रखा हो, लेकिन सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए वो आपका इम्तहान ले रहा हो। एक दिन वो वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, तो वो आपको उस लेवल की प्रोग्रेस देगा कि जब आसपास के लोग आपको देखते रह जाएंगे।
तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मायूस मत हो। ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो सब्र रखो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे ही सही। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप सब्र रखोगे और हार नहीं मानोगे तो खुदा भी आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा। अपने आप पे भरोसा ज़रूर रखो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस और कहानी के लिए आप YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना और आपका माइंड प्रोग्रेसिव बनाना। थैंक यू।